एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। यहाँ विकास तो हो रहा है, आप कह रहे विकास हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कि विकास नहीं हो रहा है। उनको क्या कहना चाहिए? उनको हम यही कहते हैं कि एक चिड़िया होती है जिनको दिन में नहीं दिखता है, रात ही में दिखता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार जीत कर के आए हैं। आज डुमरिया प्रखंड के महुड़ी में एक शादी में शरीक होने आए हैं। मांझी जी, आपको यहाँ की जनता बहुत प्यार करती है, बहुत दुलार करती है। दो शब्द इन जनता के लिए जो आपको चाहती है। इसमें कहीं कोई मत नहीं है कि यहाँ के लोग अगाध प्रतिष्ठा देते हैं, प्रेम देते हैं। और आज नहीं, आज तो 7-8 साल हो गया। जब शुरू में हम आए थे 2015 में, तो यहाँ 2 दिन सिर्फ हम हेलीकॉप्टर से प्रचार किया था और 31,000 वोट से लोगों ने जिताया था। ऐसा बिहार में शायद बहुत कम कंस्टिट्यूंसी होता है। तो इस कंस्टिट्यूंसी के ऋण से हम कभी ऋण नहीं होंगे। हाँ, भगवान की दया और आप लोगों का सहयोग से ऐसा है कि जिस चीज़ के लिए यहाँ के लोग त्रस्त थे, अशांति थी, रोज़ केस मुकदमा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट हुआ करती थी, आज वो बंद है। यही यहाँ के लोग बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। वैसे सड़कें बन रही है, पुल बन रहे हैं और स्कूल खुल रहे हैं, अस्पताल खुल रहे हैं, ये सब तो अलग बात है ही है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का जहाँ तक सवाल है, एकदम मिरेकुलस चेंज हुआ है कि यहाँ पर आज जब से हम हैं तब से कोई मेजर घटना नहीं घटी है। लोग शांति से सो रहे हैं। इसलिए यहाँ के जनता को और सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम अपने भाग्य को सराहते हैं कि हम मखदुमपुर में थे, इसी प्रकार की घटना हुआ करती थी, लेकिन वहाँ भी गए तो इसी तरह से शांति रही, और यहाँ भी आए हैं तो इसी प्रकार से शांति रही। इसलिए जनता का कोऑपरेशन और भगवान की कृपा है, जिसके चलते हम बहुत सेटिस्फाइड हैं। और जनता कहाँ तक सेटिस्फाइड है ये तो आप लोग बता सकते हैं। हमने कोई कसर नहीं छोड़ा है, चाहे मिलने जुलने का मामला हो, चाहे विकास का काम हो, चाहे और सब चीज़ की बात हो, हर चीज़ में अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है। आप बड़े खुशनसीब हैं कि आपकी जनता, आपके प्रवक्ता, आपके प्रतिनिधि इस क्षेत्र को चलाते हैं। अपने उस प्रवक्ता परवेज खान के लिए 2 शब्द जो बेबाक बोलते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और बिना अपने साथियों के सहयोग के बिना काम नहीं होता है। सब लोग सहयोग करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ विधायक ही यहाँ के नहीं हैं, हम ऑल इंडिया बेसिस पर भी अपना काम करते हैं। राजनीतिक मेरा कार्यक्रम होता है, दूसरे राज्यों में जाना होता है, तो यहाँ के मेरे प्रवक्ता हैं, मेरे प्रतिनिधि हैं, मेरे साथी हैं, मूल समस्याओं से अवगत कराते हैं। अगर हम कहीं भी रहते हैं तो दूरभाष पर बातें होती है, उसका निराकरण हम वहीं से करवाते हैं। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं का, प्रवक्ताओं का, प्रतिनिधियों का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ विकास तो हो रहा है, आप कह रहे विकास हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कि विकास नहीं हो रहा है। उनको क्या कहना चाहिए? उनको हम यही कहते हैं कि एक चिड़िया होती है जिनको दिन में नहीं दिखता है, रात ही में दिखता है। आज डुमरिया प्रखंड के एक शादी समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का आना कैसा लगा? क्योंकि आप लोग सजग कार्यकर्ता हैं और हर जगह उपस्थित रहते हैं। बहुत अच्छा लगा। मांझी जी की ये खूबी है कि अपने क्षेत्र के दुख सुख में आते रहते हैं, दुख सुख में शामिल होते हैं। ये उनकी बहुत खूबी है और हम लोगों को अच्छा लगता है, गार्जियन के रूप में हैं। एक कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि उनका कार्यकर्ता ही इस विधानसभा को चलाता है। आप हो गए, परवेज खान हो गए, प्रवक्ता परवेज खान हो गए, ये सब मिलकर के या सारे कार्यकर्ता मिलकर के आप लोग इस विधानसभा को चलाते हैं, तो कैसा समर्थन मिलता है आपको आपके विधायक से? बहुत अच्छा समर्थन मिलता है और वो हमेशा फ़ोन पे बातचीत होती रहती है, यहाँ के दुख सुख में शामिल रहते हैं, खबर लेते रहते हैं। और उनके आने के बाद से यहाँ अमन चैन है, बेगुनाह कोई लोग फंसाए नहीं जाते हैं, किसी पे कोई केस मुकदमा नहीं होता है। आप सजग कार्यकर्ता हैं, 2 शब्द उनके इस कार्यकाल में विकास कार्यों के लिए।
देखिए विकास का उनके टाइम में अमन चैन के साथ विकास हुआ है। बड़े बड़े पुल पुलिया जो बन रहे हैं आप देख ही रहे हैं, और विकास की गति में बहुत बड़ा हाथ मुख्यमंत्री का भी होता है। तो हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, विकास पुरुष हैं, उनका भी इमामगंज विधानसभा से लगाव रहा है और पूरे बिहार में विकास हो रहा है और पूरे बिहार के साथ साथ इमामगंज का भी विकास हो रहा है। हम लोगों के यहाँ जो आने जाने में लोगों को तकलीफ़ होती थी, भोखा पंचायत में केहरतरी और भोखा से जोड़ने के लिए एक पुल बना है, उससे कम से कम 10-20 गांव को आराम हो रहा है आज आने जाने में। और भी ऐसे बहुत से पुल पुलिया हैं, बहुत से रोड है, सड़क हैं, ये सब उनके टाइम में हुआ है। ये उनकी उपलब्धि रही है और वो बड़े आराम से लोगों से, अपने कार्यकर्ता से, जनता से मिलते जुलते रहते हैं, कभी भी मिल लेते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है। यही वजह है उनको दोबारा यहाँ से जीत के जाने की। 2015 के बाद 2020 में जो जीते वो इसी वजह से जीत करके गए। जैदी खान जी, आप बड़े समाज सेवी हैं, जिला परिषद प्रत्याशी हैं। आपके क्षेत्र में एक रजबलिया और केवला को जोड़ने वाला एक पुल है जो आपके विधायक जी बोल के गए थे, उसमें क्या कार्यकलाप हो रहा है? उसमें काम जो है वो है, डिपार्टमेंट से इंजीनियर आ रहा है, मिट्टी ये सब चेक हो रही है, प्रोसेस में है। इस साल तो नहीं, लेकिन अगले साल उम्मीद है कि वो पुल बन जाएगा और जितने भी हैं पखरपुर से जो रजबलिया होके जाने आने वाले लोग हैं उनको ये हो जाएगा। और अभी 5 तारीख को मेरे यहाँ भी आए थे मांझी जी, तो मेरी उनसे बात हुई। हमने एक उनको आवेदन दिया है। कालीदह पुल ITI कॉलेज के पास अक्सर एक्सीडेंट होता है, तो उनसे बात हुई है कि वहाँ पे डिवाइडर बना के उसको 1 वे कर दिया जाए। जमुना मोड़ पे अक्सर एक्सीडेंट होता है, वहाँ पर भी डिवाइडर करके 1 वे रोड बनाने का। और इमामगंज पांकाडीह, तो इस तरह के जो हम लोगों को भी समझ में आता है वो उनको बताते रहते हैं और वो उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। डिपार्टमेंट के इंजीनियर से उनकी बात हुई है। तो ये सजग कार्यकर्ता हैं और समाज सेवी हैं, जिला परिषद प्रत्याशी रह चुके हैं, अगला चुनाव लड़ना है। तो ये जो मैं रजबलिया और पोखरपुर की बात कर रहा हूँ, तो ये भंगिया पंचायत की बात है। कार्यकलाप चालू है, मिट्टी टेस्ट हो चुका है और जल्द से जल्द भंगिया पंचायत वासियों को ये सौगात विधानसभा जीतन राम मांझी के द्वारा मिलने वाला है। खास हम लोग ऐसा करेंगे 20 सूत्री का जो 20 पॉइंट पर चर्चा परिचर्चा करना है, और साथ ही आज जो बैठक पहला बैठक है, इसलिए बहुत कुछ हम अपने तरफ से बहुत कुछ कहा नहीं, लेकिन ये जो 3 वर्ष का प्रतिवेदन दिया और उसमें बहुत सारा काम भी हुआ है। और अभी बात करने का जो सरकार का आदेश निर्देश जो प्राप्त है जिला में, जैसे 2023-24 का भी योजना स्वीकृत हम लोग कर रहे हैं और आगे इसको हम लोग पूरा करेंगे। जैसा यहाँ तो आप लोग का पलामू का सबसे बड़ा संकट है पानी। जी बिल्कुल, पानी का समस्या उठा और इसमें वही हम लोग आश्वस्त किया है कि अभी तो टैंकर सबको पीने का पानी दिया जा रहा है। और इसमें राज्य सरकार के यहाँ संबंधित विभाग के यहाँ ये जो प्रोसीडिंग आ रहा है, जो रास्ता आया है, इसको हम वहाँ पर पत्राचार करेंगे, उनको अवगत कराएंगे और इसमें किसी भी तरह से पानी का संकट नहीं हो। हम लोग डिपोरिंग का ही प्रस्ताव देंगे ताकि जो सुझाव आया है, सुझाव करने के बाद कार्य करेंगे। मैडम उस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा, आज 63 करोड़ की योजनाओं का आपने पलामू को सौगात दिया है, इसमें खास क्या है? देखिए, इसमें भिन्न भिन्न योजना लिया गया, भिन्न भिन्न फंड से दिया गया है। जैसा आपका अंडर फंड है, आपका DMFT फंड से भी है, तो इसमें भिन्न भिन्न योजना को लिया गया और इस योजना का जो शिलान्यास हुआ है और इसको हम पूर्ण करेंगे समय पर, तो आप इस जिला का दिशा दशा बहुत कुछ सुधार होगा। डीसी साहब को धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीक़ा से इस कार्य योजना को निर्माण करने के लिए, पालन करने के लिए जो कार्य कर रहा है और जो शिलान्यास हम लोगों ने किया है 62 करोड़ का, ये अपने को बहुत बड़ा राशि है, बहुत बड़ा योजना है। और ये कार्य हो जाने से इसमें ग्रामीण को रोजगार के रूप में जो उनको मजदूरी भी मिलेगा, वहाँ के लोगों को लाभ भी मिलेगा। रोड है, कहीं पर पानी का भी है, वाटर सेट का भी, सब प्रकार का आज का योजना का। आज आप लोग की वार्ता मीटिंग हुई जेभा मांझी के साथ, क्या क्या चर्चा हुआ और कैसा रहा? सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देती हूँ। हम लोग के जिला योजना समिति की बैठक हुई। हम लोग जिला परिषद
यही चर्चा हुआ कि क्षेत्र में नल नहीं है, पानी की समस्या बहुत है और रोड नहीं है। कहीं कहीं रोड इतना जर्जर है कि आदमी के आना जाना मुश्किल हो गया है। वहाँ की जनता हम लोग से मांग किए तो हम लोग यही लेकर आपस में बात किए और उसी को बात उठा के हम लोग योजना की मांग कर रहे हैं। तो क्या बातें सकारात्मक हुई? क्या कहा मंत्री महोदया ने? अभी तो हुई नहीं है, लेकिन बोले हैं कि बहुत जल्द कर दिया जाएगा। और कुछ बातें जो आपके जहन में थी और जो आपके क्षेत्र में होना चाहिए? जी बहुत बातें हैं। एक दो मुख्य बातें बताएं जो आपके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा समस्या है मेरे चैनल के माध्यम से। मेरा क्षेत्र में यही समस्या ज़्यादा पानी और नल का समस्या ज़्यादा है। वहाँ के पे जो हम लोग का लेवल है वो खदान में चला गया है। वहाँ का पानी जनता लोग को मैंने घर तक नहीं पहुँच रहा है। वहाँ के जनता लोग पानी के लिए त्राही उतरे बोले हैं कि हम आप लोग को बहुत जल्द हम लोग पानी के समस्या पूरी करेंगे। पड़वा जिला परिषद और पड़वा जिला परिषद में दो खदानें आती हैं, कोयला खदान, जिससे खुदाई के कारण जलस्तर नीचे चला गया है और नीचे जाने के कारण लोगों को पानी ठीक से नहीं मिल पा रहा। जहाँ लोगों का कहना है या खदान मालिकों का कहना है कि हम पानी उनको टैंकरों से देंगे, लेकिन वो भी एक खाना पूर्ति हो रहा है, इसलिए वहाँ की जनता त्रस्त हैं। इसीलिए वहाँ की जिला परिषद आज गुहार लगाया है। तो देखिए इस समस्या का समाधान कब तक होता है। पांकी मध्य जिला परिषद, दो शब्द, क्योंकि आप लोग आज जेभा मांझी मुख्यमंत्री मंत्री से मिली, तो क्या हुआ इसमें, किस मसले पे आप लोग गई थी? मैं सबसे पहले इस चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज जिला योजना समिति का बैठक हुआ है और इसमें माननीय मंत्री महोदया जोबा मांझी भी आई है, उपाध्यक्ष महोदय, उप विकास आयुक्त महोदय, जिला परिषद अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, अन्य गण्यमान्य लोग भी आए हुए थे। और इस योजना की जो आज की बैठक हुई उसमें हम सभी जिला परिषद सदस्यों ने जो हमारे पलामू जिला का जो भी समस्या है उस पे हम लोग विचार विमर्श किए और आगे कैसे पलामू का विकास हो इस पर भी बात हुई। और हम लोग ने मांग की कि हम लोग के अनुशंसा के द्वारा कुछ कार्य बहुत कम किया जाता था, तो हम लोग की मांग के द्वारा उपाध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिए हुए हैं कि आप लोग अनुशंसा करके अपना क्षेत्र का विकास के लिए आप दीजिए और हम लोग काम को करवाने का पूरी कोशिश करेंगे। और हमें उम्मीद है उपायुक्त महोदय से कि वो हम लोग की बात को अवश्य सुनेंगे और अगर हम सभी का अगर काम होगा तो मैं इनका शुक्रगुजार रहूँगी और बहुत धन्यवाद दूंगी उपायुक्त महोदय को। मेन कठिनाइयाँ क्या हैं, मेन मुद्दा क्या है, समस्या क्या है आपके पांकी मध्य क्षेत्र में? अभी तो पानी के लेकर बहुत समस्या है। कहीं कहीं चंपाकल या जलमीनार है, जो बोरिंग है वो सूख गया है। हमने कई जगह पर पाइप भी लगवाया, लेकिन पानी का लेयर इतना चला गया है कि अभी तक वहाँ पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। लोग 2 किलोमीटर से पानी लाते हैं। हमारे रतनपुर और सकलदीपा 2 ऐसे पंचायत हैं कि लोग अभी भी चुवाड़ी से पानी पी रहे हैं। तो हमने एक बार हम पांकी में धरना भी दिए हुए थे और मैं पीएचडी विभाग से भी मिली हूँ। डीप बोर के लिए हम लोगों ने मांग किए तो हमें आश्वासन तो मिली है कि आप लोग के क्षेत्र में, आपका जो क्षेत्र है वहाँ पे हम डीप बोर करवाएंगे। और वहाँ हम ये मांगे हैं कि अभी तो एक चल रही है कि उन लोग एक बोर कराते हैं, यहाँ से गाड़ी जाती है और पानी निकले या नहीं उन लोग का सीमित है 150-200 फीट और बोरिंग करके चलाते हैं। सरकार के द्वारा पैसा खर्च हो जा रही है, लेकिन वहाँ के लोगों के पास तो पानी नहीं पहुँच रही है। बोरिंग हो रही, पैसा भी खर्च हो रहा है, पानी का लेयर भी नहीं पकड़ रहा है। तो हम कहते हैं कि जब तक डीप बोर कराया जाए, जब तक कि पानी का लेयर नहीं पहुँचे। तो इस सब मांग को लेकर हम लोगों ने बात किए हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि ये सब हमारी जो समस्या है वो सुना जाएगा और हमें उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र में पानी का समस्या है वो दूर होगा। अभी फ़िलहाल हम ये कर रहे कि कुंदरी में जैसे
ब्लॉक के अधिकारी या भूमाफियाओं के द्वारा कुंदरी में जो तालाब था, बहुत से श्रद्धालु महिला पुरुष वहाँ पे हजारों की मेला लगती थी, आज वो तालाब भर दिया गया है। तो हम लोग हमारे संविधान में स्वतंत्र रूप से हम लोग को पूजा पाठ करने का, अपना धर्म मानने का अधिकार है, और यही हम लोग के भूमाफियाओं के द्वारा है तालाब को भरा जा रहा है। अगर तालाब रहती है और आहार रहती है तो वहाँ पे पानी का जल स्तर संतुलित रहता है, और तालाब भर दिया जाएगा तो पानी का लेयर और नीचे चला जाता है। तो हमने माननीय मंत्री महोदया से और उपायुक्त महोदया से भी हमने मांग की है कि जो हमारे तालाब था वो यथावत रहे, ताकि वहाँ के जल स्तर है वो नियमित रहे, और जो हमारे श्रद्धालु पूजा करने जाते हैं, छठ पूजा मनाते हैं, वो हमेशा वहाँ मेला लगते रहे, वहाँ पे छठ पूजा होते रहे। तो पानी की समस्या पाकी नहीं पूरे पलामू में है। तो मैं उपायुक्त महोदय, आयुक्त महोदय और पूरे महकमे से गुहार लगाता हूं कि पानी की समस्या जल्द से जल्द दूर की जाए। कैसा लगा, क्योंकि झारखंड के मंत्रियों का तांता पलामू में? हमको बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ जिला योजना समिति का बैठक हुआ, और मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देती हूँ कि हम जिला योजना समिति में चुनाए, और आज जो बैठक हुई हमारी मंत्री महोदया जोबा मांझी के साथ, और हम बहुत से बात हम लोग का डिस्कस हुआ, जितना भी विभागीय है उसमें सुधार करने के लिए हम लोग मांग किए, और हम लोग को ये अभी एक आश्वासन मिला हुआ है यहाँ के उपायुक्त महोदया के द्वारा कि आप लोग भी अनुशंसा कर अपना क्षेत्र का विकास का जो काम है उसे करने के लिए हम लोग का अभी जो हम लोग बोले हैं कि आप अपना क्षेत्र के जो विकास के लिए अनुशंसा कीजिए, और मैं उसमें आप लोगों का सहयोग करेंगे और आप काम करवाइए, अपना क्षेत्र का विकास करवाइए। मंत्री जी के द्वारा बात रखी गई, उसके लिए मंत्री जी को मैं धन्यवाद करती हूँ। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, पलामू के मंत्रियों का पलामू में तांता लगा हुआ है। कल बादल पत्रलेख जी गढ़वा में थे, आज जेबा मांझी डाल्टनगंज में अनेकों योजनाओं का शिलान्यास किया, और आज जिला परिषद प्रतिनिधि और आला अफसरों के साथ एक बैठक जिसमें सकारात्मक चीज़ों को पलामू में लेकर के आने का। आज एक 20 सूत्री की बहुत बड़ी बैठक जिसमें मंत्री महोदया उपस्थित रहीं। क्या क्या चर्चा हुआ पलामू को लेकर के? आज हम 20 सूत्री के बैठक में भी शामिल होने का हमको मौका मिला। उसमें पलामू में जो भयावह पेयजल का समस्या भी उत्पन्न हुई है, खास करके यही मुद्दा छाया रहा। फिर क्रमवार जो भी पलामू के जो 20 सूत्र पे विकास करने का एजेंडा है 20 सूत्री का, वो एक एक करके 20 सूत्र पे चर्चा हुआ, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पेयजल विभाग, बिजली विभाग, इसी तरह से जो भी 20 विभाग थे सभी विभाग पर क्रमवार चर्चा हुई। आपने किस चीज़ पे जोर दिया, क्योंकि पानी और बालू पलामू में दो बड़ी समस्या है? पानी पे हमने जोर दिया, और हमारे क्षेत्र में मतलब पानी से हम लोग पेयजल के समस्या से कैसे निजात पा सके, इसके लिए प्रमुख रूप से हमारी मतलब विशेष रूप से कोशिश था कि हम कैसे इससे निजात पा सकें। आंगनबाड़ी में एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें करोड़ों रुपए सौगात पलामू को मिला, जिसमें आपका आंगनबाड़ी भी आता है। दो शब्द, क्योंकि आप भी वहाँ मौजूद थे और आप उसके साक्षी बने। हेल्दी पंचायत लेकर के आंगनबाड़ी के लिए विशेष कार्यक्रम था कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को जो अभी टैब दिया गया है, चाहे हर एक दिन क्या पढ़ाई होगा, विशेष कल क्या पढ़ना है, इसके लिए आज ही तैयारी ऑनलाइन पता चल जाएगा। तो इसके लिए ऑनलाइन उद्घाटन भी जो प्रभारी मंत्री थी हम लोग के पलामू के 20 सूत्री के और कल्याण विभाग के मंत्री श्रीमती जोबा मांझी थी, उनके द्वारा शिलापट का मतलब उद्घाटन भी हुआ यहीं से जो ऐप था उसका, और पलामू में कल से सुचारू रूप से ही लागू हो जाएगा। आप आंगनबाड़ी और राशन को लेकर के लड़ाई करते हैं, लड़ते हैं, तो ये आंगनबाड़ी के क्षेत्र में ये कितना लाभदायक होगा? अगर इसका इम्प्लीमेंट पूर्ण रूपेण हो जाए तो जो हेल्दी पंचायत 9 थीम में आता है, स्वस्थ पंचायत, चूँकि स्टार्टिंग में ही बच्चों को जो पोषण आहार है वो अच्छे से मिलेगा तो बच्चे कुपोषण का शिकार नहीं होगा, स्वस्थ होगा लोग। तो स्वस्थ बच्चा में ही स्वस्थ
शिक्षा का विकास होगा, स्वस्थ मानसिकता का विकास होगा। तो बहुत हद तक बाल विकास का जो ये पहल है ये अच्छा साबित होगा। आलोक कुमार सिंह हर समय लड़ते हैं, झगड़ते हैं और इनकी इच्छा रही थी कि आंगनबाड़ी और राशन कार्ड इन दोनों की स्थिति सुधरे, तो इससे काफ़ी हद तक ये स्थिति सुदृढ़ और अच्छी होगी, जो जिसके ये साक्षी बने। और मीटिंग में क्या हुआ, जैसे जिला योजना समिति वगैरह की भी विस्तृति के साथ? जिला योजना के प्रभारी मंत्री श्रीमती जोबा मांझी हुई। आज 4 साल के बाद पलामू जिला उपायुक्त के पहल पर जिला में जिला योजना समिति का 1-2 महीना पहले गठन हुआ था, जिसके कि मेंबर होते हैं जिला परिषद से 13 मेंबर होते हैं, कुछ नगर निगम से मेंबर होते हैं, और जो भी क्षेत्र के सांसद होते हैं, विधायकगण होते हैं, सब मेंबर होते हैं। तो खास करके आज जिला योजना समिति का बैठक हुआ। हर एक 2 मंथ पे एक बार प्रभारी मंत्री के तरफ का दायित्व बनता है, जो नियम है कि 2 महीने में एक बार बैठक होना है। मंत्री महोदया को हम लोग पूरे जिला योजना समिति के तरफ से बहुत बहुत आभार, जो इन्होंने इतना कीमती समय निकाला और अहम मीटिंग किया। ये विकास के लिए ना एकदम मतलब विकास के लिए बहुत बड़ा पैमाना साबित होने वाला है, क्योंकि जो भी ग्रामीण क्षेत्र में योजना बनाएगा उसमें हम लोग भी अनुशंसा करके उपायुक्त महोदय को देंगे, जिला योजना समिति को देंगे, और वही अनुशंसा पास हो करके योजना आएगा। जिला परिषद अध्यक्ष, आज की एक मीटिंग जो काफ़ी मायने रखती है आप जिला परिषद के लिए, क्या कहना चाहेंगी 2 शब्द इसके लिए? आज की मीटिंग में बहुत अच्छा रहा, सभी सकारात्मक बातें हुई और मंत्री महोदया ने कहा सब धरातल हुई। तो ये अध्यक्ष महोदया हैं जिन्होंने कहा कि मंत्री महोदया ने जो कहा वो सब धरातल पे उतरेगा। तो अगर धरातल पे उतरेगा तो विकास निश्चित है, विकास निश्चित है, क्योंकि कल बादल पत्रलेख जी गढ़वा में थे और आज एक मंत्री पलामू में। क्या है रणनीति, क्योंकि आप जेएमएम के जिला अध्यक्ष हैं, तो क्या अब परिवर्तन दिख रहा है? देखिए, पलामू में जो मंत्री जी आ रहे हैं, जा रहे हैं, पलामू विकास की ओर है। हमारा मंत्रीगण जितने भी आते हैं विकास की सोच रखते हैं। आज भी मंत्री जी हमारे जो आए हैं, प्रभारी मंत्री जोबा मांझी जी आए हैं, कल उनका स्वागत हम लोग पूरे जोश खरोश के साथ वहाँ किया चियाकी हवाई अड्डा के बाद। उसके बाद आज यहाँ विस्तृति का बैठक था। उसके पहले टाउन हॉल में कार्यक्रम था, जिसमें करोड़ों रुपए का सौगात पलामू को देने का काम किए हैं, आंगनबाड़ी को मोडलाइज किए हैं, बहुत सारा योजना जो जिससे पलामू की जनता को लाभान्वित होंगे। ऐसा कार्यक्रम में विधायक जी, यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनको यहाँ से जाता है, न्योता जाता है कि आप आइए इस कार्यक्रम में, लेकिन इन लोग कोई भी कार्यक्रम में आने का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि इन लोग विकास का विरोधी हैं। उन लोग पलामू का विकास नहीं चाहते हैं, उन लोग सिर्फ धर्म का ही राजनीति करते हैं। इन लोग का कोई मतलब नहीं है विकास से। इन लोग को कैसे ठगना है, कैसे छलना है, इसका काम करते हैं सिर्फ, और इन लोग को विकास से कोई मतलब नहीं है। पलामू बदलाव की ओर है, निश्चितता है। अगर पलामू बदलाव होगी, निश्चितता है। मतलब पलामू परिवर्तन के रास्ते में चल रही है, विकास के रथ पे सवार हो चुकी है। हम लोग का जिला कमेटी भी जो लोग हैं, जो महत्वपूर्ण लोग हैं जिला कमेटी का, वो लोग भी हमेशा लोगों के विकास के लिए सोचते हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हम जानते हैं कि पलामू अभी तो हमारी मजबूती की ओर बढ़ रही है और हम लोग अब इसको बदलाव चाहते हैं। विस्तृति का एक बड़ा मीटिंग पूरे आला अफसर और पूरे पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ, क्या सौगात मिलने वाला है पलामू को? विस्तृति का मेंबर लोग बैठक किए हैं, अभी जो क्षण की बातें आएगी वो सबके सामने आएगी, और कुछ न कुछ जो मीटिंग में आएगा वो अच्छा ही होगा, और हमको लगता है कि पलामू को इससे अच्छा सौगात मिलेगा। तो हमारे साथ जेएमएम अध्यक्ष हैं और कहना है इनका कि पलामू परिवर्तन की ओर है, पलामू विकास की ओर है, पलामू विकासरत है। यह सुनील तिवारी जी, झारखंड के सभी मंत्रियों का यहाँ आना, और आप 20 सूत्री में हैं। आज 20 सूत्री का बहुत बड़ा बैठक, जिसमें सारे आला जमा ऑफिसर से लेकर के पदाधिकारी तक मौजूद हैं। क्या होने वाला है? विकास
हमारी सरकार केवल विकास की ओर देखती है और विकास की गति में तीव्रता आवे, इसके लिए 20 सूत्री की बैठक हुई है। सारे विभाग के लोग यहाँ पर आए हुए थे। मूल रूप से 20 सूत्री कमेटी जो बनी है वह विकास को कागजों में नहीं धरातल पर देखना चाहती है कि धरातल पर वह विकास की गति क्या हो रही है, और उसी के लिए ये बैठक थी और बैठक का परिणाम काफ़ी अच्छा रहा। विशेष रूप से बैठक में वो मुद्दे थे और इनका समाधान कुछ ही दिनों के अंतर्गत नज़र आएगा और वह धरातल पर नज़र आएगा। मंत्री का तो तांता लगा हुआ है, लेकिन बालू और पानी, बालू पे बात करेंगे हम। बालू के लिए क्या हो रहा है झारखंड सरकार की तरफ से और जेएमएम की तरफ से? ग्रामीण क्षेत्रों में तो वैकल्पिक रूप से बालू की व्यवस्था की जा चुकी है, जिसमें सरकारी योजनाएं जो हैं वह सफलतापूर्वक अपना कार्य कर रही हैं। विशेष करके जो प्रधानमंत्री आवास योजना है और अन्य योजनाएं हैं, उनके लिए ग्राम पंचायत को यह अधिकार दिया गया है और बालू का उठाव, जैसे आपका लेस्लीगंज प्रखंड है या बगल में छतरपुर है, इन सारे जगहों पे ग्रामीण इलाकों से बालू का सुचारू रूप से संचालन किया जा चुका है। शहर क्षेत्र में जो है वह 4 दिन 5 दिन के अंतर्गत, चूँकि डीएसआर की वजह से टेंडर की प्रक्रिया हर जगह रुकी हुई थी और इसी के विलम्ब की वजह से इसमें काफ़ी समय लगा। मैं आशा करता हूं कि 1 सप्ताह के अंदर यहाँ भी बालू का टेंडर होगा और बालू का ये अस्थायी समाधान सरकार के द्वारा अपना कर दिया जाएगा। तो पलामू और मजदूर जो बालू के लिए तरस रहा है, इंदिरा आवास रुके हुए हैं, मजदूर मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो पलामू के लिए खुशखबरी है कि बालू शुरू होने वाला है और पलामू को सौगात में जो मंत्री आ रहे हैं, झारखंड के मंत्रियों का जमावड़ा पलामू प्रमंडल में, क्योंकि कल बादल पत्रलेख जी गढ़वा में थे और आज एक मंत्री पलामू में। क्या है रणनीति, क्योंकि आप जेएमएम के जिला अध्यक्ष हैं, तो क्या अबर परिवर्तन दिख रहा है? देखिए, पलामू में जो मंत्री जी आ रहे हैं, जा रहे हैं, पलामू विकास की ओर है। हमारा मंत्रीगण जितने भी आते हैं विकास की सोच रखते हैं। आज भी मंत्री जी हमारे जो आए हैं, प्रभारी मंत्री जुबा मांझी जी आए हैं, कल उनका स्वागत हम लोग पूरे जोश खरोश के साथ वहाँ किया चियाकी हवाई अड्डा के बाद। उसके बाद आज यहाँ 20 सूत्री का बैठक था। उसके पहले टाउन हॉल में कार्यक्रम था जिसमें करोड़ों रुपए का सौगात पलामू को देने का काम किए हैं। आंगनबाड़ी को मोडलाइज किए हैं। बहुत सारा योजना जो जिससे पलामू की जनता को लाभान्वित होंगे। ऐसा कार्यक्रम में विधायक जी, यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनको यहाँ से जाता है, न्योता जाता है कि आप आइए इस कार्यक्रम में, लेकिन इन लोग कोई भी कार्यक्रम में आने का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि इन लोग विकास का विरोधी हैं। उन लोग पलामू का विकास नहीं चाहते हैं। उन लोग सिर्फ धर्म का ही राजनीति करते हैं। इन लोग का कोई मतलब नहीं है विकास से। इन लोग को कैसे कैसे ठगना है, कैसे छलना है, इसका काम करते हैं सिर्फ, और इन लोग को विकास से कोई मतलब नहीं है। पलामू बदलाव की ओर है, निश्चितता है। अगर पलामू बदलाव होगी, निश्चितता है। मतलब पलामू परिवर्तन के रास्ते में चल रही है, विकास के रथ पे सवार हो चुकी है। हम लोग का जिला कमेटी भी जो लोग हैं, जो महत्वपूर्ण लोग हैं जिला कमेटी का, वो लोग भी हमेशा लोगों के विकास के लिए सोचते हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हम जानते हैं कि पलामू अभी हमारी मजबूती की ओर बढ़ रही है और हम लोग अब इसको बदलाव चाहते हैं। 20 सूत्री का एक बड़ा मीटिंग पूरे आला अफसर और पूरे पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ, क्या सौगात मिलने वाला है पलामू को? 20 सूत्री का मेंबर लोग बैठक किए हैं। अभी जो छन की बातें आएगी वो सबके सामने आएगी और कुछ न कुछ जो मीटिंग में आएगा वो अच्छा ही होगा और हमको लगता है कि पलामू को इससे अच्छा सौगात मिलेगा। तो हमारे साथ जेएमएम अध्यक्ष हैं और कहना है इनका कि पलामू परिवर्तन की ओर है, पलामू विकास की ओर है, पलामू विकासरत है। यहाँ सुनील तिवारी जी, झारखंड के सभी मंत्रियों का यहाँ आना और आप 20 सूत्री में हैं। आज 20 सूत्री का बहुत बड़ा बैठक जिसमें सारे आला जमा ऑफिसर से लेकर के पदाधिकारी तक मौजूद हैं। क्या होने वाला है? विकास, हमारी सरकार केवल विकास की ओर देखती है और विकास की गति में तीव्रता आवे, इसके लिए 20 सूत्री की बैठक हुई है। सारे विभाग के लोग यहाँ पर आए हुए थे।
मूल रूप से 20 सूत्री कमेटी जो बनी है वह विकास को कागजों में नहीं धरातल पर देखना चाहती है कि धरातल पर वह विकास की गति क्या हो रही है, और उसी के लिए ये बैठक थी और बैठक का परिणाम काफ़ी अच्छा रहा। विशेष रूप से बैठक में वो मुद्दे थे और इनका समाधान कुछ ही दिनों के अंतर्गत नज़र आएगा और वह धरातल पर नज़र आएगा। मंत्री का तो तांता लगा हुआ है, लेकिन बालू और पानी, बालू पे बात करेंगे हम। बालू के लिए क्या हो रहा है झारखंड सरकार की तरफ से और जेएमएम की तरफ से? ग्रामीण क्षेत्रों में तो वैकल्पिक रूप से बालू की व्यवस्था की जा चुकी है, जिसमें सरकारी योजनाएं जो हैं वह सफलतापूर्वक अपना कार्य कर रही हैं। विशेष करके जो प्रधानमंत्री आवास योजना है और अन्य योजनाएं हैं, उनके लिए ग्राम पंचायत को ये अधिकार दिया गया है और बालू का उठाव, जैसे आपका लेस्लीगंज प्रखंड है या बगल में छतरपुर है, इन सारे जगहों पे ग्रामीण इलाकों से बालू का सुचारू रूप से संचालन किया जा चुका है। शहर क्षेत्र में जो है वह 4 दिन 5 दिन के अंतर्गत, चूँकि डीएसआर की वजह से टेंडर की प्रक्रिया हर जगह रुकी हुई थी और इसी के विलम्ब की वजह से इसमें काफ़ी समय लगा। मैं आशा करता हूं कि 1 सप्ताह के अंदर यहाँ भी बालू का टेंडर होगा और बालू का ये अस्थायी समाधान सरकार के द्वारा अपना कर दिया जाएगा। तो पलामू और मजदूर जो बालू के लिए तरस रहा है, इंदिरा आवास रुके हुए हैं, मजदूर मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो पलामू के लिए खुशखबरी है कि बालू शुरू होने वाला है और पलामू को सौगात में जो मंत्री आ रहे हैं वो रेत और बालू देकर जाएंगे। लोगों की अनिश्चितकालीन धरना, कल माननीय मंत्री जी से मिले बादल पत्रलेख जी से, क्या कहा उन्होंने और क्या आश्वासन मिला? कल गढ़वा और पलामू जिला का प्रतिनिधिमंडल के द्वारा माननीय कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से हम लोगों ने वार्ता की और प्रतिनिधिमंडल के तौर पर जब हम लोगों ने उनसे सर्किट हाउस में अपना आवेदन दिया और उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि हमारे आवेदन पर एक बार विचार किया जाए, तो उन्होंने हमसे कही कि आप हम अपना बात रखिए। हम लोगों ने उनको ये बताया कि VLW की जब विज्ञापन आई थी 2012 में, तो विज्ञापन में स्पष्ट रूप से VLW शब्द का उल्लेख किया गया। विज्ञापन का एक्सटेंशन में भी VLW पद का उल्लेख किया गया और वहाँ से लेके ज्वाइनिंग तक दिए जाने तक हम लोगों का जो पद नाम है वो VLW ही रखा गया। इवन बहुत सारे हमारे DC महोदय ने जब पत्राचार किया हमारे विभाग से कि आपको वेतन किस हेड से दिया जाए, तो उसमें भी उल्लेख कृषि विभाग से यह आया कि आप VLW को कृषि विभाग से या फिर ग्रामीण विकास विभाग से वेतन दें। ऐसे में जब सभी प्रकार के पत्र हमने बादल पत्रलेख जी को दिखाए, मंत्री महोदय को दिखाया, तो उन्होंने इस बात को माना कि वास्तव में यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट है जो 2006 में जो और 12 में जो हमारा रिवाइज होके आया 6th ग्रेड पे में, उसमें पेज नंबर 48 में VLW शब्द का उल्लेख किया गया है जो कृषि एवं गन्ना विकास विभाग के अंतर्गत आता है। उसमें हमारा ग्रेड पे का निर्धारण फिटमेंट कमेटी के आधार पर 2400 का किया गया, लेकिन 101 पेज नंबर में एक जनसेवक पद का भी उल्लेख है जिसमें उन्होंने कहा, जिसमें उसमें 2400 का उल्लेख है लेकिन बाद में रिमार्क्स कॉलम में कुछ और लिखा हुआ है। तो हमने उनके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए स्पष्ट रूप से कहा कि चूंकि हमारी बहाली कृषि एवं गन्ना विकास विभाग के द्वारा 2012 में ली गई है और हम कृषि विभाग के ही VLW हैं और उसके आधार पर हमारा ग्रेड पे 2400 होना चाहिए, तो इस बात को उन्होंने स्वीकार करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि यदि इस चीज़ को आपने पहले दिखाया होता तो शायद हम ये गलती नहीं करते। और इसलिए आप इस चीज़ों को लेकर उन्होंने कहा कि आज के दिन 17 तारीख को रांची में उनकी बैठक है, उसमें सभी सचिव, आप सचिव, संयुक्त सचिव और हमारे कृषि विभाग के निदेशक मौजूद रहेंगे। उन्होंने पलामू, गढ़वा, लातेहार, दुमका और अन्य जगहों से प्रतिनिधिमंडल को बुलाया है। उन्होंने कहा कि मैं इस स्तर पर लोगों को बैठाकर बातचीत करूंगा और आप अपना वहां इन प्रस्तावों को समझाइएगा ताकि लोगों को, जो हुक्मरान हैं हमारे, उनको समझ में आए कि उनके साथ क्या गलती किया गया है और यदि ये गलतियाँ हुई हैं तो उसको तुरंत दूर किया जाएगा। और उन्होंने हमारे जनसेवक बंधुओं से रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़कर बोला कि आप अपना हड़ताल कृपया करके त्याग दें। तो सभी जनसेवकों ने एक स्वर में ये बात रखी कि सर हम लोग हड़ताल तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हम जनसेवकों ने जितना कार्य किया है उससे आगे बढ़ चढ़कर भी आपका सहयोग देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। और हम कोई आश्वासन नहीं मांग रहे हैं आपसे, हमें एक लिखित प्रतिवेदन मिलना चाहिए कि आप
हमें हमारे ग्रेड पे को सम्मान सहित हमें लौटाइए। हम सशर्त नहीं, बिना शर्त के इस हड़ताल को वापस ले लेंगे। तो ये हमारे माननीय मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया है। आज डेलीगेट्स में कौन कौन गया है जो रांची बुलाया गया है? आज के इस डेलीगेट्स में हमारे पलामू जिला से अध्यक्ष आलोक पांडे जी, उपाध्यक्ष ललन पासवान जी, गढ़वा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और दुमका से हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, चूँकि जरमुंडी उनका विधानसभा है और वहाँ से लोगों को उन्होंने बुलाया है। और रांची से हमारे कुछ प्रतिनिधिमंडल है, कुछ 10 से 15 सदस्यों का उन्होंने बोर्ड को बुलाया है वहाँ पे। और उन्होंने खुद सुबह उनके पीए साहब ने, राहुल जी ने फ़ोन किया था कि आप लोग सी मोड़ पे जो बिल्डिंग है हमारा पशुपालन विभाग का, वहाँ आइए ताकि हम वार्ता करके आपकी इन बातों को सुलझाने का प्रयास करें। बहुत ही सार्थक प्रयास रहा है उनका, और हम आशा करते हैं कि जिस तरह से मंत्री महोदय का कल का जो आश्वासन था हमारा, कल की जो सार्थकता उनमें दिखी, इससे लगता है कि हमारी इन मांगों के प्रति वो काफ़ी सजग है, पॉजिटिव है और हमारी मांगों को मानने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक धरना अपने अंतिम पड़ाव पे, क्योंकि संबंधित मंत्री से बात हो गई है और उनका जो प्रतिक्रिया है वो आपके तरफ है, झुकाव आपके तरफ है। क्या कहना चाहते हैं? आज हम लोगों का धरना का 9वां दिन है। इस धरने से बहुत ही प्रेशर बिल्डअप सरकार के ऊपर हुआ है। हर एक जगह पूरे राज्य से लेके पूरे देश स्तर तक सरकार की किरकिरी हो रही है। जो हमारे कृषि मंत्री हमें भाव नहीं दे रहे थे और मंत्री भाव नहीं दे रहे थे, वो अच्छे से बात करने के लिए तैयार हैं। उसी क्रम में कल जब हमारा प्रतिनिधि मंडल गढ़वा जिला में मिला तो उन्होंने सकारात्मक रूप अपनाया है और हम लोगों को आज वार्ता करने के लिए बुलाया है। अगर हमारा वार्ता सक्सेसफुल रहता है और हमें लिखित रूप से जिस तरह से हमें चिट्ठी के माध्यम से हमारा ग्रेड पे कम किया गया है, उसी तरह से चिट्ठी के माध्यम से अगर ग्रेड पे यथास्थिति किया जाता है 2400, तो हम लोगों का हड़ताल तोड़ देंगे। और अगर नहीं किया जाता है तो यथावत और भी जो है सो चट्टानी एकता के साथ हमारा हड़ताल जारी रहेगा। नेताजी हमें लेकिन हम लोगों जय श्री राम, हम लोग चाह रहे हैं कि सक्सेसफुल हो। हम लोग सरकार के लिए सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोगों की मांग को पूरा किया जाए। का धरना अपने अंतिम पड़ाव पे, क्योंकि संबंधित मंत्री से कल मुलाकात हुई और सकारात्मक बातें हुई। आज आपका प्रतिनिधिमंडल रांची गया हुआ है माननीय मंत्री से मिलने। क्या कहना चाहते हैं और क्या रहेगा आगे का रणनीति? कल जो माननीय मंत्री महोदय से हमारा एक डेलीगेट्स जो मिलने गया था, उसी सिलसिले में मंत्री महोदय के द्वारा आज एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया है रांची वार्ता के लिए। लेकिन वार्ता मंत्री जी का जो भी है वो सकारात्मक रुख तो है हमारे मतलब मांग के प्रति, और जो हम लोग इतने दिन से बैठे हुए हैं उसके लिए। लेकिन सिर्फ मौखिक रूप से कह देने से हमारी मांगें या जो हमारी हड़ताल है, धरना है, वो ख़त्म नहीं होने वाली है। जिस तरह से उन्होंने एक लेटर के माध्यम से निकाल करके हमारे साथ जो मतलब ये किया है कि ग्रेड पे कम करने की जो रणनीति अपनाई उन्होंने, तो अगर उन्होंने एक मौखिक रूप से अगर कहा जाता कि नहीं आप लोग हड़ताल खत्म कर दी, हम आपकी मांगों पर विचार कर रहे हैं, तो ये कतई नहीं होगा। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको एक लेटर के साथ लिखित रूप से हमें चाहिए कि हाँ आपका जो यथावत 2400 ग्रेड पे, चूँकि हमारा तकनीकी पद है, कृषि विभाग ही तकनीकी विभाग है, तो जब कृषि विभाग तकनीकी पद है तो उसमें VLW हम जो है सर बिल्कुल तकनीक पद पे है, कार्यरत है, तो हमारा 2400 ग्रेड पे लिखित हमें मिलना चाहिए। और वो तो ठीक है, अगर मिलता भी है हमें लिखित अगर देते हैं वो, तो ये अपनी गलती को सुधारेंगे। लेकिन उसके साथ हमारा जो आप पीछे देख रहे होंगे 11 सूत्री मांग है, उसमें मुख्य मांग हमारा रेडियो परिवर्तन और 2401 जो हमारा कृषि हेड है उसे वेतन लेने की बात हो रही है। तो ये सभी मांगें जब तक पूरी नहीं होती है तब तक हमारा हड़ताल यथावत बना रहेगा, हम इस पर अडिग रहेंगे। आपके हड़ताल से सरकार या उस विभाग का कितना नुकसान? अभी आप देख रहे होंगे कि सभी सरकारी आपके प्रखंड स्तर में जितने भी पर्यवेक्षकीय पद हैं, हमारे जितने भी VLW हैं, सभी पर्यवेक्षकीय पद पे हमारे VLW ही कार्यरत हैं। चाहे वो AGM का प्रभार हो या प्रखंड कृषि पदाधिकारी का प्रभार हो या JSS का प्रभार हो, मतलब जैसे जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन का काम, पंचायत सचिव का काम हो या BPRO का काम हो या मनरेगा का जो पंचायत सचिव को चार्ज है उनका सारा का सारा काम ठप पड़ा हुआ है। प्रखंड में सभी विभाग में आप देखें कार्यालय में ताला लटका हुआ है। हम पूर्ण रूप से उनका काम को प्रभावित कर चुके हैं, क्योंकि कृषि मंत्री आपके फेवर में।
कितनी मांगे अगर मांग ली गई, क्योंकि ज़रूरत आपको, आपकी जनता को है, आपकी सरकार को है, कितनी कम से कम कितनी मांगे? हम तो चाहेंगे कि हमारे सभी जितने भी हमारा जो मांग है, हम तो चाहेंगे कि हमारी जितनी मांगे हैं सभी अविलंब पूर्ण कर दी जाए, लेकिन जो मेन जो हमारा जो 4-5 मुख्य मुद्दा है उस पर कम से कम सकारात्मक बात होनी चाहिए और लिखित रूप से उस पर हमें उसका आश्वासन मिलना चाहिए और लिखित रूप से करवा। अभी आबादगंज में हूँ और आबादगंज की स्थिति ये है कि यहाँ पानी के बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, क्योंकि ये एरिया वार्ड नंबर 14 ड्राई जोन में आता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूर्व में अगर किसी ने ज़मीन खरीदी या मकान लिया हो, मैं पीछे जा कर के 88, 90, 95 की बात कर रहा हूँ, 2000 की बात कर रहा हूँ, तो वो कहते थे कि ठाठ से कहते थे कि मेरा घर आबादगंज में है और मैं खुश नसीब हूँ। लेकिन आज आलम ये है कि उनके बच्चे कोसते हैं कि कैसे जगह पे घर बना दिया है जहाँ पानी ही नहीं। हमारे साथ युवा समाज सेवी आशीष भारद्वाज जी हैं, जो आज इस दुख दर्द को देखकर, मेदिनीनगर के दुख दर्द को देख करके नगर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है पानी के लिए। तो आइए हम बात करेंगे। आशीष जी, पानी सबसे बड़ा मुद्दा इस मेदिनीनगर के लिए, क्योंकि पानी के लिए तरस रहा है पूरा मेदिनीनगर। भैया, पानी सिर्फ मेदिनीनगर के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। और आज के डेट में जब भी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब भी आप एक ऐसी परिदृश्य और एक ऐसी पृष्ठभूमि की परिकल्पना करते हैं जहाँ पे जीवन हो, तो जीवन का शुरुआत ही पानी से होता है। अगर आपका पानी नहीं है तो आपका जीवन नहीं है, और जीवन नहीं है तो बाकी सारी परिकल्पनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। आप कितने भी विकास की बात कर ले, आप कितने भी एरोप्लेन की बात कर ले, चार्टर्ड की बात कर ले, वगैरह वगैरह बात कर ले, लेकिन आप जिंदा रहेंगे तब तो उनका उपभोग करेंगे। और जीवन के लिए पानी अति आवश्यक है। इसीलिए हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम भी चलाए हैं, अपने स्तर पर प्रयास करते हैं कि वन बचाइए, पेड़ बचाइए। हम लोगों ने प्लांटेशन का भी कार्य किया है, बरसात में हमारा कार्यक्रम चलता है। हमारी ये कोशिश है कि पानी को सब कोई संचरित करे, पानी को सब कोई रखे। और पानी अभी आप देख रहे हैं जो स्थिति है, सबसे पहले तो जो हमारा शहर है ये प्रमंडल का नाक है, मेदिनीनगर प्रमंडलीय मुख्यालय है, और यहाँ पे नगर निगम बनाया गया पिछले कार्यकाल में। यही पहला कार्यकाल नगर निगम का पूरा हुआ है। नगर निगम बनाने के बावजूद, निगम बनाने के बाद हम लोग कहते हैं कि बड़ी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हमें मिलेंगी, हम शहर में गिनती हो जाएगी हमारी। लेकिन एक ऐसा हम लोगों को परिदृश्य मिला कि आज के डेट में 35 वार्ड हैं भैया इस नगर निगम में, और 35 वार्ड में लगभग वार्ड ड्राई जोन है। आप 27, 28, 25 तो वार्ड एकदम मैं आपको गिनती से बता दूंगा जहाँ पे पानी का अभाव है। और यही स्थिति है। इस स्थिति में कल भी हमारे पास कुछ लोग आए थे, अभी मैं बैठ के आपसे जो चर्चा कर रहा था कि कुछ लोग आए, हम व्यक्तिगत तौर पे हम भुक्तभोगी हैं, जहाँ बैठे हैं आपका घर जहाँ पे है, जिस वार्ड में है आबादगंज, आबादगंज, निमिया, अघोर आश्रम, बैरिया, ये जो पूरा एरिया है बाईपास का, आप अगर इधर रेडमा का कुछ हिस्सा छोड़ दे और इधर आप थोड़ा सा हिस्सा हमीदगंज का छोड़ दें, हमीदगंज भी वैसे ड्राई जोन में आ गया, कुछ घर को छोड़ दें, तो आपका वो पूरा जो बेल्ट है पूरा कंप्लीट ड्राई जोन है। आप इधर आ जाइए तो 26, 27, 28 जो वार्ड हैं ये कंप्लीट ड्राई जोन है। तो आप इस स्थिति में पानी तो आपको देना ही होगा। आप टैक्स ले रहे हैं, आप तमाम तरह की सुविधा देने का वादा कर रहे हैं, और अगर आप इस पर अगर नहीं देंगे पानी तो फिर कैसे जीवन जिएंगे लोग, और फिर कैसा नगर निगम। इसी को लेकर के आज हमने नगर आयुक्त महोदय से भी बात करी, उनको मैंने बताया। अभी उनके तरफ से कुछ लोगों ने कॉल भी किया, कुछ लोगों से मैंने भी जानकारी लिया कि कुछ टैंकर्स चल रहे हैं, कुछ चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें चल रही है। अब वो मूलभूत पे कितनी है, कल से मैं अपने लोगों को भेज के उसका इंस्पेक्शन भी कराऊंगा। बात हुई, आखिर उन्होंने क्या कहा, क्योंकि उनकी मूलभूत सुविधा तो दे रहे हैं, लेकिन उस पर भी अगर पूरा नहीं हो रहा है, आपने एक ज्ञापन सौंपा है, उस पर क्या प्रतिक्रिया थी नगर आयुक्त? देखिए, नगर आयुक्त महोदय को मैंने पानी और बालू 2 मुद्दे पे मैंने बात करी है उनसे भैया। पानी और बालू दोनों मुद्दे पे जब हमने उनसे बैठ के बात करी, तो बालू को लेकर के नगर आयुक्त महोदय, और वो चूँकि डीडीसी भी है हमारे यहाँ के,
तो बालू को लेकर के उनसे बहुत सेटिस्फैक्ट्री जवाब तो हम लोगों को नहीं मिला और उन्होंने सरकार और सरकारी व्यवस्थाओं के बारे में जिक्र किया, कुछ स्टॉक की बात कराई और बाकी जो उन्होंने बातें करी। पानी को लेकर के जो उन्होंने मुझे बात बताई, पानी को लेकर के बताया कि अभी मैं उसको कराता हूँ जहाँ जहाँ पे आपको लगता है। उन्होंने व्यक्तिगत नंबर भी दिया है कि जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि पानी की असुविधा हो रही है, हमको इंस्टेंट बोलिएगा, हम जो नोडल पदाधिकारी हैं और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं हम उनको वहाँ पे भेज देंगे। लेकिन इससे तो पानी की समस्या का समाधान होगा नहीं। मैंने भैया माननीय मंत्री हमारे एरिया के हैं मिथिलेश ठाकुर जी, मैंने मंत्री महोदय को भी चिट्ठी दिया था और मैंने कहा था आप भैया यहाँ के मूल निवासी हैं तो आप इस दर्द को और आप इस फायदे को भी समझेंगे। दर्द यह है कि हम पानी के अभाव में हैं, फ़ायदा यह है कि हम शहर में दोनों तरफ से नदियों से घिरे हुए हैं, इधर कोयल उधर अमानत। ये मतलब हिंदुस्तान का 2-4-10 जो सौभाग्यशाली शहर होगा उसमें एक मेदिनीनगर भी है जहाँ पे शहर के दोनों तरफ नदी है और तो और संगम है, केचकी संगम, सिंगरा संगम। ये कंप्लीट जो है आप समझ लो तो आपको कंप्लीट पानी से सराउंडेड बाय वाटर हैं आप, लेकिन आपको पानी का अभाव है। ये अभाव इसीलिए है क्योंकि सरकार उदासीन है आपके डिमांड को लेकर के। तो ऐसी स्थिति में मैंने कहा, मंत्री जी को कहा था, निवेदन किया था कि अगर तटबंदी करके और अगर बराज का निर्माण तो एक पर्यटन का भी कारण जगह हो जाएगा और उससे एक अच्छी बात यह होगी कि आप पर्यटन के साथ साथ वहाँ पे पानी का जो आपको जलापूर्ति है वो कंप्लीट डाल्टनगंज किसी भी एरिया में आपको जल का समस्या का नहीं झेलना पड़ेगा। तो यही है मांग। तो जैसा कि आशीष जी ने बताया, ये चीज़ें काफ़ी पहले हो जानी चाहिए थी। जो ये कह रहे हैं वो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि 3 तरफ से पूरा शहर नदियों से घिरा हुआ है और यहाँ सुखाड़ क्षेत्र और ड्राई जोन कहा जाता है। तो इसमें कहीं नेता और मंत्रियों का कमजोरी तो रहा ही। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन कराएं। तेरा जाना बड़ा दुखद, ये मैं नहीं, ये पूरे पलामू का छात्र और नौजवान कह रहा है, क्योंकि ये दोनों है ही ऐसे, चलते से साथ और ऊपर वालों को अगर प्यारे हुए तो दोनों साथ ही हुए। कॉलेज प्रशासन भी एक कदम बढ़ाता हुआ आज इन दोनों नेताओं नौजवानों के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया, श्रद्धांजलि दी गई, पुष्प अर्पित की गई। वहीं सभी कॉलेज प्रशासन ने इन दोनों के जाने के लिए बहुत ही खेद और दुख व्यक्त किया। वहीं जीएलए कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि आप अपना अगर बाइक चलाते हैं तो हेलमेट लगाइए और अगर कार में जाते हैं तो सीट बेल्ट लगाइए। अगर ये सीट बेल्ट लगाए होते तो इनका जाना नहीं होता। खड़को सर, आज एआईएसएफ के अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष जिनकी अकस्मात मौत हो गई, उनकी आज शोक सभा रखा गया। 2 शब्द इस शोक सभा के। ये विदेशी पांडे और राहुल जी हमारे कॉलेज के विद्यार्थी थे और ये आईएसएफ के एक अध्यक्ष थे और एक कार्यकारी अध्यक्ष थे। ये हमारे यहाँ के विद्यार्थी दोनों बहुत ही अच्छे थे और अपने जब यहाँ पढ़ते थे तो बहुत अच्छा काम करते थे। दोनों का स्वभाव बहुत अच्छा था, लेकिन हमसे ये इनकी मृत्यु होने के पहले, एक्सीडेंट होने के पहले हमने 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी और कुछ लोग हमने कहा कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लोग चले गए और शायद बनारस से लौट रहे थे, उसी क्रम में इनका एक्सीडेंट हो गया। तो ये बड़े दुखद समाचार है। ये बहुत ही मृत्युभाषी दोनों विद्यार्थी थे और हमेशा छात्रों के जो दुख दर्द या जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए कॉलेज लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक काम करते थे। और लेकिन उनके इस अकस्मात मृत्यु से हम लोग को काफ़ी दुख हुआ और आज उसके लिए हमने श्रद्धांजलि अर्पित की और लोगों को हमने कहा कि उन्होंने जो कार्य किया है उसके कार्य को आगे बढ़ाना है। लेकिन साथ साथ हम ये कहा, चूँकि उनकी मृत्यु रोड एक्सीडेंट से हो गई है, इसलिए सभी को हमने कहा कि भाई चाहे आप स्कूटर या मोटरसाइकिल जो या वाहन चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहना करिए, आगे वाले भी और पीछे वाले भी, और जो कार चलाते हैं उनको सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है, हम लोग तो हो सकता ही बोलेंगे, अगर वे लोग अगर सीट बेल्ट लगाते तो हो सकता है इसी नौबत ना आती। तो
उन्होंने जो अच्छा काम किया उसके लिए हम लोग श्रद्धांजलि आज अर्पित किया और लोगों को हमने ये कहा कि वो जो अच्छे काम किए उसको आप लोग को आगे बढ़ाना है। एक गरीब छात्र जो जीएलए कॉलेज और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उनके लिए ये दोनों लड़ाई करते थे। क्या इसकी क्षतिपूर्ति तुरंत की जा सकती है या ऐसा छात्र नेता कोई दूसरा है? देखिए, क्षतिपूर्ति तो बात की बात है, लेकिन जो एक आदमी चला जाता है एकदम तत्काल हूबहू तो उसकी पूर्ति करना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन लोग को हमने कहा कि कोशिश करिए कि उन्होंने जो बताया है उसके रास्ते पर चलिए और जो उन्होंने लोगों के लिए लड़ाई लड़ा आप लोग वैसे ही लड़िए और लोगों की मदद करिए। कितना नुकसान होगा? नुकसान तो उसकी तो हम लोग पूर्ति नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि उनके साथ जो काम किए हैं वो आगे आए और उसके काम को आगे बढ़ाएं। कॉलेज प्रबंधन से उनके लिए कोई सहायता या कुछ वैसा, या उनके नाम से कुछ कॉलेज में लाइब्रेरी वगैरह या कुछ? अभी तो उसके बारे में हम लोग सोचे नहीं, लेकिन उस पर विचार करेंगे, इस पर कमेटी विचार करेगी। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन कराएं। गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल अपनी छाप छोड़ता पूरे पलामू में। अभी 10th का रिजल्ट आया है सीबीएसई का। क्या रिजल्ट रहा गुरुकुलम स्कूल का? मैं शोभा पांडे, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा स्कूल द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल है, यहाँ पर 10th के बच्चे जो हमारे एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें निखिल पांडे जिन्होंने 93.6% ला करके हमारे स्कूल के टॉपर बने और बाकी बच्चों ने भी काफ़ी अच्छा परसेंटेज लाए। उन्होंने 80 to 90% लाए हैं, जिससे हमारे स्कूल को बहुत ही अच्छा हुआ, खुशी लगा। और मैं अपने और स्कूल के तरफ से उन सभी बच्चों को शुभकामना देती हूँ कि आगे भी फ्यूचर में वो बहुत अच्छा करें। थैंक यू। उन बच्चों को, उनके अभिभावकों को और उन टीचरों के लिए जो पूरे साल मेहनत अपने बच्चों के भविष्य को गढ़ने के लिए करते हैं, 2 शब्द उनके सम्मान में। हम लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की अपने बच्चों के लिए, उन लोगों की काफ़ी अच्छा शिक्षा देने की कोशिश की। बच्चे भी हमारे काफ़ी मेहनत किए। तो मैं जहाँ तक जानती हूँ कि दोनों ने, हमारे बच्चों ने भी काफ़ी मेहनत की और टीचर्स के भी हमारे काफ़ी मेहनत रहे, जो आज बच्चे कितने अच्छे रिजल्ट आ गए हैं। तो गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल अपनी छाप छोड़ता सम्मानजनक स्कोर के साथ, सम्मानजनक मार्क्स के साथ अपने सीबीएसई बोर्ड में बच्चों को उत्तीर्ण करता है। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन कराएं। थाना प्रभारी जी, आप तो कहते हैं कि बालू उठ नहीं रहा, लेकिन आप देख लीजिए ये ट्रैक्टर लगा हुआ है और एक ट्रिप नहीं, दिन भर में 10-10 ट्रिप करते हैं। और देख लीजिए नदी का क्या हाल है। नदी का हाल ये है, गड्ढे में तब्दील हो गया है। मैं आपको पहले भी बताया था कि यहाँ का जो पानी है लेयर कम हो रहा है, लेकिन ये बालू माफिया हैं, वो बात मानने को तैयार नहीं है। तो आप देख लीजिए इसको क्या कर सकते हैं। इसमें आपकी भी संलिप्तता नज़र आ रही है, क्योंकि ये बालू माफिया रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये जैसा कि आप ट्रैक्टर देख रहे हैं BR02GB 9061, और ये बलिया में खड़ा है और इसमें जैसा कि देख रहे हैं बालू पूरी तरह से लोड है। और कहा जाता है कि बालू नहीं निकल रहा है, यानी पूरा का पूरा थाने के संरक्षण में ये बालू निकाला जा रहा है। थाने से उगाही हो रही है और थाना चुपचाप बालू को लेकर मंत्रमुग्ध है। तो जैसा कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये बालू की कालाबाजारी बलिया से पूर्ण तरीके से होता हुआ। ये संकीर्ण गलियों में तेज़ रफ्तार से बालू लदे हुए ट्रैक्टर ले जाते हैं। जान माल का खतरा होते होते बचता है, और यहाँ तो अभी जान माल का खतरा होने ही वाला था कि लोग बच गए। ये लोगों का गुस्सा है कि ये बालू माफिया और ये ट्रैक्टर वाले किसी की बात सुनते नहीं हैं, तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं। अभी यहाँ पे एक बैल का बच्चा, गाय का बच्चा मरते मरते बचा। तो आइए देखिए ये रिपोर्ट।
साला जुमा 4 दिन हो रहा है, साला गाड़ी सीखला, सब गाड़ियां सीखला मार अभी ले निकल आपके सामने अभी कौन होता है ऊपर छके चल जाता है। ये बालू कहाँ जाए था? बोलो ये बलिया बालू कहाँ जाए थे? जाएगा यहाँ से जाएगा मोहड़ी। अच्छा, अभी दिन भर लगेगा दूरा पे। हाँ, और रात में खेलेगा सब मोहड़ी बालू जाएगा। तो डेली का कारोबार है? डेली के कारोबार है। और डेली जो कहता है हम दिन कि कौन हमारा गाड़ी रोकेला है, रोक लेगा उसको देख लेंगे, अख्तियार दिखा देंगे कितना अख्तियार है। मैंने थाना प्रभारी महोदय को फ़ोन किया, वो कुछ देर में आने के लिए आश्वासन देते हैं। वैसे ही ट्रक माफियाओं और बालू माफियाओं को पता चलता है, उनमें हरकत होती है। बालू का ट्रैक्टर खड़ा था, उसको बालू का ट्रैक्टर ले जा कर के गिराने का कार्यक्रम ये चालू है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ट्रैक्टर इधर से उधर नचाया जा रहा है। बालू कहाँ गिरेगा इसको देखा जा रहा है। ये बलिया का देवी स्थान है और आप इस ट्रैक्टर की पूरी एक्टिविटी देख सकते हैं कि ये क्या किया जा रहा है। 2 ट्रैक्टर में अभी भी बालू लदा पड़ा है, इस ट्रैक्टर में भी बालू लदा पड़ा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये वीडियो को आप थोड़ा गौर से देखिए कि बालू का काला खेल और इन ट्रैक्टर वालों का नंगा नाच कैसे हो रहा है। गाय, बैल, बकरी, गोरू कोई नीचे आ जाए उसकी कोई परवाह नहीं है इन सबको। तो आप देख रहे हैं, ट्रैक्टर आपके सामने है। ट्रैक्टर को बालू गिराने के लिए, क्योंकि इनको पता चल गया है कि मैंने डुमरिया थाना को फ़ोन किया है, बड़ा बाबू को फ़ोन किया है, और बड़ा बाबू अभी तक आने के लिए तैयार हैं कि नहीं है, बस कह रहे हैं कि हम किसी को भेजते हैं, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। देखते रहिए इस ट्रैक्टर का ड्रामा और नाच। शत्रुघ्न जी, बालू का क्या मामला है बताइए? बालू को लेकर के गांव में क्या रंजिश है? बालू के रोकना है का बालू रोक लगाते हैं, नहीं मानता है। पानी लेयर चल जा रहा, नदी में गड्ढा हो जा रहा, माना करला पर ट्रैक्टर वाला नहीं मानता। कौन कौन है? बलिए के ही हैं या बलिए के हैं? और ट्रैक्टर कहाँ का है? कैला के बाद में गोली आमदी डॉक्टर। हाँ, माना करला के बाद लड़ाई झगड़ा करता है सब ट्रैक्टर वाला, सीधे बोलिए काउंटर करने के लिए साफा करता। हाँ छोटू बाबू बोलिए, बालू पे संग्राम हो रहा है। बालू चाचा एजक से नहीं उठेगा बलिया नदी से, ठीक है चाचा। अब प्लस में बालू उठेगा चाचा, तो आज बालू उठने से पहले नदी के लियार भागता है, और लियार भागने से पहला नंबर चपकल सब जवाब दे देगा, तो आमदी पीला भी ना मर जाएगा। और पीला भी ना मर जाएगा तो सरकार आन के पानी नहीं देगा। सरकार देगा तो जब भी आन के चावले देगा, और न तो पानी नहीं देगा। थाना प्रभारी को 1 घंटे हो गए फ़ोन किए हुए, अभी तक उनका कुछ पता नहीं है, और वो कहते हैं आप लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, ना आपको परेशानी होगी। हमको क्या परेशानी होगी? हमारा तो खेत और बधार सब लूट के ले जा रहे हैं, बालू से मिट्टी तक उठा ले रहे हैं, तो हमारा क्या नुकसान होगा? तो थाना प्रभारी जी इसको संज्ञान में लीजिए और जल्द से जल्द उन बाली माफियाओं पे नकेल कसिए, नहीं तो ये गांव वाले महासंग्राम करेंगे, तो फिर तो आपको आना ही पड़ेगा। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन